श्री शिवाय नमस्ते एवं हर हर महादेव। जैसा कि सभी को पता है, कार्तिक मास के बस 2 ही दिन बाकी हैं, 26 और 27 नवंबर। आपने अभी तक कोई उपाय नहीं किया है तो इस दिन आप उपाय कर कर अपने घर में जो भी धन संपदा की कमी है, या कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, या जिसकी शादी नहीं हो रही है, कोई नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, तो यह उपाय कर कर आप अवश्य अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाएं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। तो गुरु जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी उपाय जान सकते हैं एक ही वीडियो में। अगर जो बच्चा मानसिक विकलांग से कमज़ोर है, विवेक बुद्धि कमज़ोर है उसकी, या पलंग पर लेटे गंदगी करता रहता है, या फिर उसकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है, तो इन सभी के लिए आप कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली जिसे हम बोलते हैं, उस दिन आप उपाय अवश्य करें। जो 26 नवंबर को भी कर सकते हैं आप, दिन शनिवार रविवार के दिन, और या फिर आप 27, अगर 26 को भी ना कर पाए तो आप 27 तारीख सोमवार को भी, कार्तिक पूर्णिमा का जो आखिरी दिन है, उस दिन आप उपाय अवश्य करें। तो गुरुजी ने जो पहला उपाय बताया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप अपनी कोई भी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप उसको अवश्य करें। 7 पुष्प लेने हैं, आप कोई भी 7 पुष्प ले सकते हैं। अपने घर के रसोई घर में यह उपाय करना है। और मटके, जो आप जहाँ पे पानी का मटका रखते हैं भर कर, अगर आप मटका नहीं रखते हैं जहाँ आरओ है, तो आप उसके नीचे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय आपको सुबह के, या तो दिन जो 26 तारीख की सुबह करना है, या फिर 27 तारीख की आपको सुबह करना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर स्नान कर कर आपको यह उपाय करना है। 7 कोई भी आप किसी भी प्रकार के पुष्प ले सकते हैं, या और 7 घी के दीपक, आप दीपक जो है मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी ले सकते हैं, और घी के दीपक लंबी बाती के आपको जलाने हैं। सुबह जलाएं, अपनी कामना करते हुए जलाएं, और 7 पुष्प वहीं पर आपको समर्पित कर दें। जब दीपक ठंडे हो जाएं, यानी बुझ जाएं दीपक, उसके बाद में वो दीपक आप साइड में रख दीजिए उठाकर। जो 7 फूल हैं आप उनको उठाकर, आपके पास में या शिव मंदिर है तो शिव मंदिर जाएं उन फूलों को लेकर, या फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर आमले के वृक्ष के नीचे आप अपनी कामना कर कर रख दें। कुछ देर वहाँ रखे रहने दें। इतनी देर आप अपनी श्री शिवाय नमस्ते ओम का मंत्र का जप करते रहें और अपनी कामना मन में बोलें। उससे उसमें से एक जो फूल है वहाँ से उठाकर ले आए घर पर, अपने पास रखें। फिर आपको अगले साल जो दिवाली तक है, आपको क्या मिलता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी ने जो दूसरा उपाय बताया है, जिसके घर में कोई भी है, अगर मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपको 2 वस्तु की बहुत महत्वता बताई है देव दिवाली पर। कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा को जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, यह सभी उपाय करें अपनी कामना करके हुए। 2 प्रकार के वस्त्र लेने आपको, एक पीला वस्त्र और एक लाल रंग का वस्त्र लें। आप यह उपाय आप शाम के समय भी कर सकते हैं या सुबह के समय भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, जो आखिरी के दिन होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए उपाय करना ना भूलें, क्योंकि फिर यह मौका आपको अगले साल मिलेगा। तो जो अगर लाल वस्त्र अगर आप माता तुलसी माँ को अगर आप चढ़ाते हैं अपनी कामना कर कर, तो उसके बाद में पूजा करने के बाद में वो वस्त्र उठाकर आप अपने पास रख लें। किसी भी कर्म गति के कारण कोई अपशब्द अगर किसी व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है घर में, तो वह अपशब्द वह वस्त्र रोक लेगा। और पीला वस्त्र इन 5 दिनों में अगर आप तुलसी माँ को, जो आखिरी का दिन बचे हैं 5 दिन में से, अब ये आखिरी के 2 दिन बचे हैं, तो आप तुलसी माँ को यदि पीला वस्त्र अगर आप चढ़ाते हैं, तो वो उसको वापस उठाकर रख लिया जाता है। जिस स्त्री के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, उसके कक्ष में वह पीला वस्त्र कुछ दिन तक रख दिया जाता है, तो निश्चित है तो उसका गर्भ ठहरता जरूर है।
अगला जो तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी, तालाब, जलाशय, बावड़ी पर जाकर दीप दान करता है तो उसने जो आपने दिवाली पर जो पूजा करी है, जितने भी दिन 5 दिन जो दिवाली पर पूजा करी है, उसका पुण्य आपको 1000 लाख गुना होकर उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। इसे ही देव दिवाली कहते हैं, इसलिए आप दीपदान वहाँ पर जाकर अवश्य करें। इसलिए इस दिन बहुत महत्वता होती है कार्तिक मास की पूर्णिमा पर। चाहे आप धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली जितनी भी पूजन की है उसका फल आपको इस दिन अवश्य प्राप्त होता है। और आपको इसी ज़िंदगी में इसका फल मिलता है जब आप किसी नदी तालाब पर दीपदान करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर नदी तालाब पर नहीं जा पाते हैं तो आप किसी आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान अवश्य करें और घी का दीपक, लंबी बाती का दीपक आपको अवश्य जलाएं। अगला जो चौथा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, 5 दीप आपको दीपदान करना है। आप जो 5 दीपदान जो कार्तिक पूर्णिमा के जो आखिरी दिन आपको 5 दीपदान आपको कहाँ करना है। तो पहला जो दीप जलाना है आपको किसी नदी, तालाब या बावड़ी पर जाकर जलाना है। दूसरा दीप आप किसी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। और तीसरा दीप शिव मंदिर की चौखट पर जलाना है आपको। और चौथा दीप तुलसी माँ के क्यारे में जलाना है आपको। और 5वां दीप अपनी घर की चौखट पर। जिस घर से ये 5 दीप आप लेकर जाओगे उसके घर में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। हमें ध्यान रखना, इसलिए इस दिन कार्तिक देव दिवाली के दिन दीपकों की बहुत ही महत्वता होती है। इस दिन आप अपनी कामना कर जो भी परेशानी घर में चल रही है या कोई व्यक्ति बीमार है, रोग है, तो माँ लक्ष्मी से और भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना अवश्य करें कि हमारे घर से जो भी, अगर बच्चे को भी कोई परेशानी है तो उसकी कामना करते हुए उसके नाम से दीपक अवश्य जलाएं, जिससे आपके बच्चे की जो भी परेशानी है वो सब दूर हो जाए। अगला जो गुरुजी ने जो उपाय बताया है, अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत साल बीत गए हैं बट नहीं हो रही है, किसी न किसी वजह से रुक जाती है, तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह एक बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी की जगह आपको चढ़ानी है, जिसमें याद रहे बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा जिधर से पानी बह रहा होता है उधर की साइड होना चाहिए। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, शाम को भी कर सकते हैं, जिस समय आपके पास समय हो। और दीपदान अवश्य करें, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए दीप अवश्य जलाएं। अगले साल जो देव दिवाली आएगी कार्तिक पूर्णिमा के पहले आपका रिश्ता संबंध कहीं ना कहीं आपका तय हो जाएगा। गुरुजी ने जो कथा में उपाय बताया है, 5वें दिन की देव दिवाली की कथा में, शिव महापुराण की कथा में उपाय बताया है। धन व्यापार नहीं चल रहा है, दुख बहुत हैं, कट मिट ही नहीं रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, ना बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मानसिक विकलांग है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण करें अपने घर में किसी भी गमले में कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मिट्टी वहाँ से उठा लो, थोड़ा सा मिट्टी लेकर उसको मणि शिवलिंग के तरह आपको निर्माण करना है। उसमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। वहीं पर उसका पूजन अभिषेक करें और पूजन अभिषेक करने के बाद में वहाँ पर उसको वहीं पर विसर्जन कर दें, उसको ठंडा कर दें। आपके घर में जो भी परेशानी आ रही होगी सब दूर हो जाएंगी, इसलिए आप रोज़ मणि शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर वहीं अपने घर के गमले में, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के गमले में, कि तुलसी के गमले में नहीं करना है, किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, अपनी मनोकामना करें, जल्दी से जल्दी ही आपके घर के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, कार्तिक पूर्णिमा में अभी तक आपने कोई भी दीपदान नहीं किया है तो जितने भी दीपदान आपको बताए इन्हें कर सकते हैं, या फिर 365 बाती के आप एक दीपदान आप अवश्य करें, चाहे वो नदी तालाब पर जाकर करें या आप राम या कृष्ण मंदिर में जाकर करें या बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे। एक दीपक 362 बाती का अवश्य जलाएं, घी का दीपक 365 बाती का जलाकर अपनी कामना कर इसे अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपने कोई भी अगर एक नहीं तो आप 5 दीपक 365 बाती के अवश्य बनाकर दीपदान करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी पूजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप अवश्य उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।